देखिए, सियासी जमातों की जहाँ तक बात है, आप पनामा केस भी देख लें, जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, ये तकरीबन सारे उस वक्त भी वही थे, सिवाय पीपल्स पार्टी को अगर निकाल दें तो बाकी जमातें वही थी जो मियाँ साहब के साथ थी। उस वक्त भी पनामा केस भी इन्होंने पॉलिटिकली लड़ा था, लीगली केस फाइट नहीं किया था। अब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी कवर करते रहे हैं उसमें। जब कहा गया आप अपने दिफा में कुछ कहेंगे, ये आपका मौकफ क्या है, आपके हिसाब से क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये साबित ही नहीं कर सके, हमें मौकफ देने की जरूरत ही नहीं है। ये इनका टोटल जवाब था। अभी भी यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकली केस लड़ने की कोशिश की है, क्योंकि पॉलिटिशियंस है, उनका काम है पॉलिटिक्स करना। अगर वो पॉलिटिकली केस लड़ते हैं तो कोई गलत नहीं है, अपने माइंड से जो अपने सियासी तौर पे वो देखते हैं वो उनको बेहतर लगता है। उन्होंने आज ये जो कहा, पहले पीडीएम की क़यादत का बयान आता है कि जी हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। खुद राना सनाउल्लाह ने ये बात मीडिया टॉक में कही, अभी भी वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अंदर मौजूद है, असद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, कि हम बाइकआउट कर देंगे अगर फुल कोर्ट ना बना तो। ये था उनका पॉलिटिकल वर्जन जो पब्लिक में उन्होंने दिया था। यहाँ पे उनके वकला ने, जो डिप्टी स्पीकर के वकला थे और हमजा शहबाज के जो वकील थे, इन दोनों ने अदालत को कहा कि मेरिट के ऊपर हमें इंस्ट्रक्शंस अभी नहीं है, हम कल इसके ऊपर बात करेंगे अपने क्लाइंट से और आपको आगाह करेंगे कि हमने मजीद बात इस पर करनी है या नहीं करनी, इसका हिस्सा बनना है या नहीं बनना। अब अगर उसके ऊपर फिर हुआ ये कि जब कोर्ट ने अभी फैसला दिया, आपने भी सुना मेरे साथ बैठ के, कि फुल कोर्ट नहीं बनेगी, उसमें कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह लिखवाया है कि हमने मेरिट्स के ऊपर भी सुनना है और फुल कोर्ट के नुक्ते के ऊपर भी सुनना है। मेरिट के ऊपर इस तरह से सुना कि टोटल एक क्वेश्चन है, आपको पता है इस केस के अंदर, कि पार्टी हेड डायरेक्शन देगा या पार्लिमानी पार्टी देगी। इस पे हर वकील ने अपना 15-20 मिनट लगा के जवाब जरूर दिया, अदालती फैसलों के हवाले दिए, सब कुछ दिए। तो जो मेन आर्गूमेंट था मेरिट का वो कर चुके हैं। मजीद अगर किसी ने कुछ कहना तो वो कल 11:30 बजे आके कह देगा, कह देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कहता तो ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं उनके दलाइल ऑलरेडी। जो हवाला जात उन्होंने किए वो भी आपने देखा कि 21वीं तरमीम केस का जस्टिस अजमा सईद का जो फैसला है उसका भी हवाला कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो वो लीगली पॉलिटिकली तो इनको फायदा दे सकता है कि जी हमने तो बाइकआउट कर दिया, एक तरफा फैसला, जो मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद होगी, सब कुछ होगा, नई शायद एहतजाज बात हो जाए। लेकिन जो लीगल पोजीशन है उसके ऊपर शायद इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यकीनन, क्योंकि उनके दलाइल आ चुके हैं, आर्गूमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। जब कोई वकील नहीं आता तो हमने बहुत से केसेस में देखा है, रूटीन में ये है कि जो रिटर्न आर्गूमेंट्स आए होते हैं या जो जवाबात दाखिल कराए गए होते हैं उसमें सारी अपनी प्लीडिंग्स उन्होंने की होती हैं कि हमारा ये मौक़िफ़ है, ये किया जाए, ये ना किया जाए। वो प्लीडिंग्स उनकी आ चुकी हैं, तहरीरी दलाइल भी मौजूद हैं, वर्बली भी वो मेरिट के ऊपर दे चुके हैं। तो कोर्ट अगर कल पटिशन अलाउ कर देती है और कहती है जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी, कलअदम हो जाती है, उसके नतीजे में परवेज लाई के 10 वोट काउंट हो जाते हैं और वो वज़ीर आला बन जाते हैं। साथ ही साथ फिर मुझे ये लग रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, कि अदालत फिर नहीं चाहेगी कि वो सिचुएशन बने कि स्पीकर कौमी असम्बली को कहना पड़े कि हलफ लो। वो साथ ऑर्डर दे देंगे, गवर्नर को ये कह देंगे कि भैया आप हलफ भी लें इनसे, विद इन 2 डेज प्रोसेस पूरा करें ताकि सुबह फंक्शनल हो। ये मुझे कल होता नजर आ रहा है। कल शायद इतनी ज़्यादा लंबी हियरिंग ना हो जितनी आज हुई है, क्योंकि जो मेन काम जो होना था वो आज हो चुका है। देखिए, तशरीह की तशरीह नहीं होती, एक दफ़ा जो 5 रुकनी बेंच ने कर दी है वो हो गई है। अनलेस एंड अनटिल बाद में किसी और वक्त पे को फुल कोर्ट बने और वो तशरीह को पलटा दे के जी वोट काउंट होगा, अभी तो ऐसे है कि नहीं होगा, उसके तहत ही डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी। ये बात जजेस ने मनवाई आज डिप्टी स्पीकर के वकील से कि आपकी नज़र में वो फैसला अगर गलत था तो आप उसका हवाला दे के वोट मुस्तरद ना करते। अगर आपने उसका हवाला दे दिया इसका मतलब है आप उस जजमेंट को ठीक मान रहे हैं। जब उसको ठीक आप मान रहे हैं तो आप उसको गैर आईनी नहीं कह सकते। अगर हम अपनी जजमेंट उड़ा दें तो फिर आपका ये जो 10 वोट मुस्तरद है ये भी उड़ जाएगा, फिर आपके जो परवेज लाई है वो बन जाएंगे, आपका सारा काम खराब हो जाएगा। आप किसी एक नुक्ते के ऊपर खड़े हों, पहले उससे बात करें। फिर उन्होंने कहा जी वो तशरीह ठीक नहीं हुई थी तो उसके ऊपर हम रिव्यू सुप्रीम कोर्ट बार का है, पहले उसका सुन लें। तशरीह एक बार हो चुकी है तो तशरीह पे असर नहीं पड़ेगा। तशरीह के नतीजे में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो फैसले आ रहे हैं वो उसके मुताबिक होंगे। बेंच ये हो या 3 रुकनी कोई और बेंच हो जाए, 4 रुकनी हो जाए, 5 रुकनी हो जाए, वो जो एक दफ़ा तशरीह हो चुकी है उसी पे चलेगा। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। 2014 में जब धांधली कमीशन बना था इमरान खान और पीटीआई की दरखास्त पे, जो धरने यहाँ चल रहे थे, उसके बाद उस कमीशन से पहले साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उस तक वो सीनियर जज हुआ करते थे, तीसरे नंबर पे सीनियरिटी में थे। उन्होंने एक फैसला दिया था, ये जो थंब इम्प्रेशन चेक होने की बात आती थी वोटों के फ्रांसिक की, उन्होंने कहा था जो वोट मुकम्मल तस्दीक शुदा नहीं है, यानी कि जिस पर आई डी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, अंगूठा ट्रेस नहीं हो रहा, या अंगूठा ट्रेस हो गया आई डी कार्ड नंबर मैच नहीं कर रहा, जिसके दोनों मैच नहीं हो रहे वो जाली है। जो डाउटफुल वोट है कि एक चीज़ कन्फर्म है एक नहीं है, मुकम्मल तस्दीक शुदा नहीं है या गैर तस्दीक शुदा वोट है, उसको जाली क्या है कि मुस्तरद नहीं किया जा सकता, वो काउंट होगा। और यही फैसला जो 3 रुकनी बेंच का उनका फैसला था वो बेस बना 2014 के धांधली कमीशन का। उस पर कमीशन जो 3 रुकनी था, उसके बाद कई केसेस 3 रुकनी बेंच ने सुने, 5 रुकनी ने सुने, उन्होंने उसी 3 रुकनी बेंच के
फैसले की रोशनी में आगे फैसले किए, और जो नून लीग की उस वक्त गवर्नमेंट थी, जो पूरी असम्बली थी, वो बच गई थी दोबारा इलेक्शन की तरफ जाने से धांधली कमीशन के फैसले के नतीजे में। तो यही वो बात है कि जो 5 रुकनी ने एक बार तशरीह कर दी है, अब ये चलती रहेगी आगे तक, अनलेस एंड अनटिल के को बहुत बड़ा अदलिया के अंदर रजीम चेंज आ जाए और वो नई तशरीह एक नया लार्जर बेंच आके कर दे।